इसलिए संस्कृत का पहला पाठ है अमृत वचनान। अमृत वचनान, अमृत रूपी वचन अर्थात अनमोल वचन। तो कवि ने अनमोल वचनों के बारे में बताया है कि हमें जीवन में किन वचनों का पालन करना चाहिए। जिसमें पहला श्लोक है, यह कक्षा 8 के हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों के लिए है। पहला श्लोक है, कुलम शीलम च सत्यम प्रज्ञा तेजो धृतिर्बलम। कुलम शीलम च सत्यम प्रज्ञा तेजो धृतिर्बलम गौरवम प्रत्यय स्नेहो दारिद्र्येण विनश्यति। दारिद्र्येण विनश्यति, कवि कहता है कि कुल, शील, सत्य, प्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब है बुद्धि, कुल, शील आचरण और व्यवहार, सत्य बुद्धि, तेज और धैर्य तथा शक्ति, गौरव अपनी मान मर्यादा, प्रत्यय विश्वास, स्नेहो प्रेम, ये सभी दारिद्र्येण विनश्यति गरीबी के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। ये सब गरीबी से नष्ट हो जाते हैं। अब दूसरा श्लोक है कि माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठितः। माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठितः और न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वपुयथा। कवि कहता है कि माता शत्रु के समान है तथा पिता वैरी के समान है जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि वे माता पिता शत्रु के समान है जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया करते हैं, नहीं पढ़ाते हैं। वह ठीक उसी प्रकार से सुशोभित नहीं होता जैसे हंस मध्य वपोयथा। हंस मध्य वपोयथा, जिस तरह से ढेर सारे हंस बैठे रहें और उसमें एक बगुला आकर के बैठ जाए तो वह सुशोभित नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से वह हंसों की सभा के बीच में बगुले जैसा हो जाता है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः और न सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कवि कहता है कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः और न सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसमें परिश्रम के विषय में बताया गया है कि हमें किसी भी कार्य को प्राप्त करने के लिए, किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए परिश्रम करना चाहिए। केवल ये नहीं कि हम मन में सोचते रहें और हमारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। बिना परिश्रम के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होने वाला है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होता है, केवल मन की इच्छा रखने से नहीं। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, जिस तरह से सोते हुए से के मुख में न प्रविशन्ति मुखे मृगा, हिरण स्वयं आकर के प्रवेश नहीं करते, बल्कि भोजन के लिए, मृग को प्राप्त करने के लिए, हिरण को पाने के लिए शेर को वन वन भटकना पड़ता है, परिश्रम करता है, तब उसे हिरण की प्राप्ति होती। न कश्चित् कश्चिन् मित्रं न कस्यचित् कस्यचित् रिपुः अव्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपुः तथा। कवि कहता है कि न कश्चित्, कश्चित् माने कोई, न कश्चित् कस्यचित् मित्रम और न माने नहीं, न कश्चित् कश्चित् रिपु, रिपु का अर्थ है शत्रु, और व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपुः तथा। कवि कहता है कि न तो कोई किसी का मित्र है और न ही कोई किसी का शत्रु। न कोई किसी का मित्र है और न कोई किसी का शत्रु है। अपने अपने व्यवहार के द्वारा जैसा हम करेंगे उसी के व्यवहार के द्वारा मित्र और शत्रु उत्पन्न होते हैं, अर्थात मित्र और शत्रु बन जाते हैं। अगला है श्लोक नंबर 5 है कि मृगा मृगैः साकम् अनुव्रजन्ति और गावश्च गोभी तुरगा तुरंगैः
मूर्खास मूर्खे सुधिया सुधीबे समानशील व्यसनेश सख्यम। इसमें कवि बताना चाह रहा है कि कौन सा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, किस आचरण वाला व्यक्ति किसके साथ रहता है। मृगा मृगई, मृगा मृगई, मृग का अर्थ है हिरण, साकम सात, अनुव्रजंत का अर्थ है पीछे चलना, गावस गाय, गोभी गाय है, तुरंगा, तुरंग का मतलब है घोड़ा, और मूर्खास मूर्खे सुधीय बुद्धिमान, समानशील समान आदत और व्यवहार। कहने का अर्थ है, कवि कहता है कि मृगा मृगई साकम अनुव्रजन, हिरण हिरणों के पीछे ही चलते हैं, हिरण हिरणों के पीछे ही चलते हैं, गावस गोभी गाय गायों के साथ चलती है, और तुर्गा तुरंगई और घोड़े घोड़ों के साथ ही चलते हैं। मूर्खास मूर्खई, और मूर्खों के साथ ही चलते हैं, उनकी दोस्ती भी होगी अगर तो मूर्ख से ही होगी। सुधिया सुधीबी, और बुद्धिमान बुद्धिमानों के साथ ही चलते हैं। समानशील व्यसनेषु सख्यम, कहने का तात्पर्य है कि समान आदत और समान व्यवहार वाले लोगों में ही मित्रता ठीक तरह से चल पाती है। उनकी मित्रता ठीक उसी तरह के लोगों से होगी जैसा उनका स्वभाव होगा। शेष समाधि बताएंगे, बस इसको यहीं तक